पत्नी जो थी गर्भवती थी, उसकी पत्नी जो उत्तरा थी वह गर्भवती थी और उसके गर्भ के आज 9 महीना पूरा होने को कहा कि उस गर्भ को मैं नाश कर दूंगा, गर्भ में ही उस बच्चे को मैं मार दूंगा। और ऐसा सोच करके जब मानव के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेता है तो हमेशा एक दूसरे की बुराई ही सोचता है, कभी अच्छाई नहीं सोचता। अपने आश्रम में बैठे बैठे अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। परंतु श्री कृष्ण अभिमन्यु के मामा और उत्तरा ने जब ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ आते हुए देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ ही आ रहा है, वह दौड़ करके कृष्ण के चरणों में लौट पड़ी, रोने लगी और कही कि पाहि पाहि महायोगी अदेव देव जगत्पते अधान्यम त्वदभयं नाशे जात्रा मृत्यो परस्परा। कहेंगे हे गोविंद मेरी प्राण की रक्षा करो, आपके सिवा मेरे प्राण को बचाने वाला कोई नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र जला करके मुझे भस्म कर देगा, मैं मर जाऊंगी इस बात का मुझे दुख नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे गर्भ में जो पांडव कुल का दीपक जल रहा है उसे बचाना। ये बालक नष्ट हो गया तो पांडव के वंश में कोई पानी देने वाला जो है नहीं बचेगा। अब जब उत्तरा रोने लगी, भगवान कृष्ण के चरणों को पकड़ करके भगवान कृष्ण ने कहा कि हे बेटी तुम्हें एक क्षण के लिए चिंतित मत होना, अपने अंदर तुम मातृत्व भाव लाओ। और जैसे ही उत्तरा ने मातृत्व भाव लाया, भगवान कृष्ण जो है सूक्ष्म रूप छोटा रूप बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर और गर्भ में प्रवेश करके प्राण की रक्षा कर दी, परीक्षित जी की जान को जो है बचा दी। गर्भ में सूक्ष्म रूप बना करके गए और सुदर्शन चक्र को घुमाए, ब्रह्मास्त्र जो है खत्म हो गया और राजा परीक्षित की रक्षा गर्भ में जो है भगवान कृष्ण ने कर दी। अब एक रूप से वह बाहर खड़े थे और एक रूप से वह गर्भ के अंदर थे, और गर्भ के अंदर जाकर के उन्होंने प्राण को तो बचा दिया। जैसे भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती, वैसे ही भक्तों के सामने भी भगवान की चालाकी नहीं चलती। भगवान कितना हो चालाक बनने की कोशिश करे, भक्त के सामने भगवान की चालाकी जो है नहीं चलती। माता कुंती सब बात समझ गई, वह जान गई कि श्री कृष्ण ने मेरी पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके गर्भ को बचाया है, इनके सिवा और कोई नहीं है जो गर्भ की रक्षा जो है कर सकता। और वह कुंती श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और गिर करके रोने लगी और कहने लगी, हे श्री कृष्ण द्वारिकावासी अदेव देव जगत्पते। कहेंगे हे कृष्ण तुम जगदीश्वर हो, तुम भगवान हो, तुम पारब्रह्म परमेश्वर हो, तुम अखिल नियंता हो जग के, तुम ही संसार को चलाते हो। मेरे प्रभु ने जब इस बात को सुना, कृष्ण जी ने इस बात को सुना कि कुंती मुझे भगवान कह रही, कही कि है बुआ, बुआ जी आप क्या कहती हो, मुझे तुम भगवान कहती हो, मैं तो आपके भाई का बेटा। तुम मुझे भगवान कहती हो, मैं तो आपके भाई का छोटा पुत्र हूं।
कुंती बोली, ऐ लाला, ऐ कृष्ण, तुम्हारा यही नाटक हमको बड़ा अच्छा लगता है, करते सब तुम ही हो, लेकिन अपने ऊपर कोई बोझ लेना जो है नहीं चाहते। वह कहेगी आज प्रणाम करने से तुम मुझे नहीं रोक सकते, तुम भगवान हो, आज मैं तुमको प्रणाम करना चाहती हूं कि तुमने मेरे कुल के दीपक को बचाया है। कन्हैया ने उनकी बात को सुना और सुन करके कहा, क्या सभाजनों, अभी आप लोगों ने सुना कि बुआ ने कहा कि मैं भगवान हूं, बुआ मुझे भगवान मानती है, इसलिए आप कुछ भी मांग सकते हो, जिसके मन में जो आकांक्षा हो वह मुझसे जो है मांग सकता है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब मुझे द्वारिका जाना है और मुझे जाने की बारी आ गई है, आपको जो कुछ भी मांगना है आप लोग मुझसे जो है मांग सकते हैं। सबसे पहले युधिष्ठिर जी की बारी आई। युधिष्ठिर जी ने कहा कि आज अगर आप वर देना चाहते हैं हे कृष्ण, तो मुझे वर दे दे कि मैं सत्य का साथ कभी नहीं छोड़ूं, हमेशा सत्य के रास्ते पर चलता। भीमसेन की बारी आई। भीमसेन ने वर मांगा कि हे भगवान, मुझे तो लोग भोजन भट्ट कहते हैं, ज्यादा खाने वाला कहते हैं, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद दो कि उठते बैठते सोते जागते हर समय आपकी याद मुझे जो है बनी रहे। अर्जुन की बारी आई। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, आपको तो मैं गुरु मानता हूं, आपने मुझे गीता का उपदेश दिया, तो आप मुझे वरदान देना चाहते हो, आशीर्वाद देना चाहते हो, तो यही आशीर्वाद दे दो कि गुरु और शिष्य का यह जो भाव है वह हमेशा बना रहे। द्रौपदी की बारी आई तो द्रौपदी ने कहा कि हे कृष्ण, मैं आपको सखा कहती हूँ, तो ये सखा का जो भाव है और जो सखी का भाव है यह कभी हम लोग का खत्म जो है यह हमेशा बना रहे। सभी ने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन पांडवों की माता कुंती बड़ा शांत बैठी थी और परम गंभीर थी। गोविंद ने मुस्कुराया और कहा कि ऐ बुआ, आपने कुछ नहीं मांगा, आप भी तो कुछ मांग लो, क्योंकि भगवान तो तुमने ही कहा है, अगर तुम मुझे भगवान मांगती हो, मान रही हो, तो आज तो मुझसे कुछ मांगो। कुंती बोली, ऐ गोपाल, मैं क्या मांगू? मांगते तो वो है जिनके पास कुछ नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ, स्वयं तुम हो मेरे साथ, तो मैं क्या मांगू? कन्हैया बोले, कुछ तो मांगो बुआ, आज पहली बार तो मांगने की बारी आई है, कुछ भी मांग लो। कुंती ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फैला दिया और साड़ी के पल्लू को फैला करके कहीं कि गोपाल, अगर देना चाहते तो एक चीज दो, एक वस्तु दो मुझे कि विपदः सन्तु न शाश्वता अतत्र तत्र जगद्गुरो अभवतो दर्शनं च पुनर्भव दर्शनम्। कहे जीवन, ऐ गोपाल, अगर देना चाहते हो तो मैंने पल्लू तुम्हारे सामने फैलाया है, देना है तो मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, ऐसा वरदान दे दो, मेरे जीवन में दुख पर दुख आता रहे, ऐसा वरदान दे दो। कृष्ण का जय बुआ, ये क्या मांग रही हो? इतना दुख तुमने उठाया और उसके बाद भी दुख ही मांग रही हो, तुम्हारे जीवन में कभी सुख मिला ही नहीं, तुम्हारा जीवन भी एक अजीब रहा, पैदा कहीं और हुई
पालन पोषण कहीं और हो। विवाह हुआ ऐसे व्यक्ति से जो पांडु पीलिया का रोगी था, पुत्र नहीं हुए, तभी मर गए। देवताओं की स्तुति से तुम्हारा पुत्र हुआ। पुत्र बड़े हुए तो कौरवों ने लाक्षागृह में जलाने का काम किया, लाख का ग्रह जला दिया। वनवास हो गया। तुम्हारे जीवन में कब सुख मिला? क्या आज तुम फिर मुझसे दुख मांग रही हो? मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने पूरा जीवन उठाया और आज तुम्हें विजय मिला, सुख पाने की बारी आई, तो तुम मुझसे दुख मांग रही हो? ऐ माता, ऐ बुआ, मैं तुम्हें दुख जो है नहीं दे सकता। बड़ा दुख उठाइए, बड़ा दुख दे। आज तो तुमने मांगा तो झोली पसार करके दुख मांगा। कुंती ने कहा, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। कहेंगे गोपाल, मैं वह सुख लेकर के क्या करूंगी कि जिससे मैं परमात्मा को भूल जाऊं। क्योंकि सुख जब आता है ना तो व्यक्ति भगवान को भूल जाता है, और जब दुख आता है तब भगवान याद आते हैं। यह कलयुग का नियम है। खूब धन दौलत पास में है तो लोग भगवान को याद नहीं करेंगे। सुख संपत्ति है तो ये कहेंगे कि हमने कमाया है, और एक दिन जब सब खत्म हो जाएगा तो लोग भगवान को कि हे भगवान आपने क्या कर दिया। दुख में लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में याद नहीं। लेकिन सही बात तो यह है कि अगर सुख में ही भगवान को याद कर लिया जाए तो जीवन में दुख आएगा, क्योंकि दुख आता है भगवान को याद दिलाने के लिए। कि आप भूल जाते हैं तब अचानक आपके जीवन में कष्ट आता है, कि कष्ट आने पर भगवान को याद करते हैं। तो अगर कष्ट से दूर रहना है तो सुख में ही सुमिरन करते रहे, दुख जीवन में नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा सुख लेकर के क्या करूंगी कि जिसमें आपकी याद ही न रहे, क्योंकि मेरे जीवन में दुख नहीं होता। तय कन्हैया तुम मेरे साथ रहे, क्योंकि हर दुख का कारण था कि हर पग पग कर तुम मेरे साथ रहे, और आज कह रहे हो तुम्हें दुख नहीं दे सकते। उन्होंने कहा विपदं नैव विपद संपदं नैव संपदा, विपद नारायण विस्मृति संपद नारायण स्मृति। कहीं विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते और संपत्ति को कभी संपत्ति नहीं कहते, क्योंकि गोविंद को भूल जाना सबसे बड़ी विपत्ति होती है, और भगवान को याद रखना सबसे बड़ी संपत्ति होती है। और मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है कि कहे हनुमान विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरा न होई। कि दुनिया का सबसे बड़ा विपत्ति है भगवान के नाम को भूल जाना, उससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं हो सकती। माता कुंती ने इसलिए दुख मांगा कि यदि दुख नहीं आता तो आज मेरे आंखों के सामने गोपाल जो है नहीं होता। जब कृष्ण ने दुख नहीं दिया, कहा कि अब नहीं बुआ, अब मैं आपको दुख नहीं दे सकता, बहुत दुख तुमने उठाया, अब मैं आपको दुख में नहीं देख सकता। तो कुंती ने कहा कि बेटा, ए कृष्ण, ए गोपाल, अगर तुमने दुख नहीं देख सकते तो एक काम कर सकते हो। उन्होंने कहा क्या? तो ये जो स्नेह की डोरी है ना, बुआ भतीजा का जो प्रेम की डोरी है ना, जो मोह माया की डोरी है, उसे तोड़ो, यही वरदान समझ।
इस डोरी को तोड़ दो। मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा मकान, जो बैठ करके हम लोग भजन फेरते हैं कि मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरी दुकान है, या जो प्रेम मोह माया की जो डोरी है उसे तोड़ दो। अब भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया और कुंती का जो मोह माया की डोरी था, जो स्नेह की डोरी थी, वह टूट गई। उसके बाद कृष्ण जी द्वारिकापुरी को जाने लगे। द्वारिकापुरी जाने का उनका समय आ गया तो वह कहे कि अभी भीष्म पितामह से भी मिलना है। अब पांचों पांडवों को लिए और पांचों पांडवों को लेकर के वह भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। भीष्म पितामह के पास जाकर के श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, या आपके पांचों पांडव जो आपके पौत्र हैं वह हस्तिनापुर के राजा बन गए हैं, वह आपसे मिलने आए हुए हैं, उन्हें आप कुछ उपदेश दो, उन्हें आप कुछ ज्ञान का उपदेश दो। भीष्म पितामह ने कहा कि हे गोपाल, आप तो सब कुछ जानते हो और दूसरों को आदर देना तो कोई तुमसे सीखे। तुमसे बड़ा उपदेश करने वाला और कौन क्या हो सकता है? मैं क्या उपदेश करूंगा? तुम आदेश करते हो तो मैं अवश्य जो है उपदेश करूंगा। भीष्म ने आंखें खोल करके पांडवों को देखा और पांडवों को समझाने लगे कि दान धर्मान राज धर्मान अमोक्ष धर्मान विभाग। भीष्म ने पांडवों को सबसे पहले बताया कि बेटा, तुम लोग भारत के राजा बने, प्रसन्नता की बात है, लेकिन तुम गृहस्थ हो और गृहस्थ को आलसी नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया पहला उपदेश कि गृहस्थ को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्यादा श्रम करना, धन कमाना, खूब धन कमाना चाहिए, लेकिन जितना धन कमाओ बाहर को दे दीजिए। जितना धन कमाओ उसका दशांश भाग दान करना चाहिए। नियम श्रीमद् भागवत कहा गया है कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, अमन पवित्र हरि भजन सो त्रिविध होत कल्याण। तन पवित्र होता है सेवा करने से और धन पवित्र होता है दान करने से। धन की तीन गति होती है, दान, भोग और नहीं तो नाश। आपके पास धन है तो भोग करो, दान करो। अगर और दान और भोग में से दोनों नहीं करते हो तो एक दिन वो धन क्या होगा? अपने आप खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने उपदेश किया कि तुम गृहस्थ हो, धन कमाओ, धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन साथ साथ उसका दशांश भाग परोपकार पर खर्च करो, सज्जनों की सेवा करो। उन्होंने बताया कि जैसे कुआं होता है, कुआं में जल होता है और उसमें से जल को न निकाला जाए तो जैसे जल वह दूषित हो जाता, वैसे धन में से अगर दान में खर्च न किया जाए तो धन जो है दूषित हो जाता है। इसलिए कमाई का दशांश भाग प्रायश्चित स्वरूप परोपकार में खर्च करना चाहिए। भीष्म पितामह ने उन्होंने दूसरी बात बताया कि तुम राजा बने हो, ऐ युधिष्ठिर, है पांडव, तुम लोगों का पहला कर्तव्य है कि अपने प्राणों की बलि लगा करके भी प्रजा का सुरक्षित करना चाहिए, प्रजा की रक्षा करनी चाहिए।
उन्होंने कहा तुम राजा हो, पाप तो तुम्हें करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे आंखों के सामने पाप हो रहा हो तो यहां देखना भी बहुत बड़ा पाप, ऐसा देखना भी बहुत बड़ा पाप होता है, ऐसा कभी तुम मत करो। अभी ऐसा उपदेश कर ही रहे थे कि पाप कर्म देखना बहुत बड़ा पाप होता है, इससे नरक मिलता है। तब तक द्रौपदी को हंसी आई। द्रौपदी हंसने लगी। भीष्म ने कहा क्या है बेटी, तुम हंसी क्यों हो? ये पहले मैं उपदेश कर रहा हूं और उपदेश के बीच में क्यों हंसी हो? द्रौपदी ने कहा नहीं पितामह, मुझे ऐसे हंसी आती। भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं बेटी, कोई ना कोई बात जरूर है, तुम हंसी क्यों हो? द्रौपदी बताने लगे क्या है पितामह कि आप उपदेश कर रहे हैं पांडवों को कि पाप होते हुए देखना महापाप होता है, तो सबसे पहले यह महापाप तो आपने किया, क्योंकि हस्तिनापुर में आपके आंखों के सामने दुशासन मेरा चीर पकड़ के खींच रहा था और आप बैठ करके तमाशा देख रहे थे। मैंने सबसे पहले आपको पुकारा कि पितामह आप मेरी प्रतिष्ठा को बचा लीजिए, आप अगर मना कर देते तो दुशासन मेरा वस्त्र नहीं खींचता। तो सबसे पहले वह पाप तो आपने किया और आप जैसा व्यक्ति आज उपदेश कर रहा है कि पाप होते हुए देखना भी पाप है। इसी बात पर मुझे हंसी आई। भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी तुमने बात तो सही कहा, क्योंकि मेरी आंखों के सामने पाप हुआ और मैं पाप होता हुआ देखा, क्योंकि उस समय मैंने दूषित अन्न खाया था, दुर्योधन का पाप का अन्न खाया था, और पाप का अन्न जब मैं खाया था तो मेरी बुद्धि में विकृति पैदा हो गई, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इसलिए मैं विरोध नहीं कर पाया। और आज उपदेश इसलिए कर रहा हूं कि आज मैं सरसैया पर 6 महीने से पड़ा हुआ हूं, मेरे शरीर में जो दूषित रक्त था, दूषित अन्न से बना हुआ जो खून था वह निकल गया है, वह खून निकल गया है। अब दूषित अन्न का खून मेरे शरीर में नहीं है, इसलिए मैं आज तुमसे जो है उपदेश कर रहा हूं कि पाप होते हुए देखना चाहता हूं। अब युधिष्ठिर इत्यादि को भीष्म पितामह ने उपदेश किया। उपदेश करने के बाद वह भगवान कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मेरी एक बेटी है जिसका नाम बुद्धि है, उसका विवाह मैं आपके साथ कर देना चाहता हूं। उन्होंने बड़ा सुंदर स्तुति भी किया, कहा कि हे भगवान, आपसे बड़ा दयालु कौन हो सकता है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई में आपने भी प्रतिज्ञा लिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और मैंने भी प्रतिज्ञा किया था कि मैं जब तक आपसे हथियार नहीं उठवा दूंगा तब तक मैं जो है हार नहीं मानूंगा। तो आप कितने दयालु हैं कि आप भगवान होकर के भक्त की प्रतिज्ञा को बचाने के लिए अपना प्रतिज्ञा कर रहे हैं। और जब आप चक्र का पहिया, रथ का पहिया लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े, जैसे शेर जो है किसी शिकार को झपट्टा मारता है, वैसे आपने अपना रूप बनाया। हे कृष्ण, हे माधव, आज मैं उसी रूप में अंतिम समय में आपको देख
तो कर्मकांडी कहते हैं कि कारण प्रधान बेस्वर चिराधा अजो दश करी सो तस फल चाधा। कि कर्मकांडी कहते हैं कि सब लोग अपने कर्म का फल पाते हैं, तो मेरा कर्म ही ऐसा था इसलिए मेरे 3 पैर क्या हुए, कट गए। इसमें किसी का दोष जो है नहीं। अतो न गाओ सुख दुख कर दाता अनिजा कृत कर्म भोग सब कि संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। सब लोग अपने अपने कर्म की वशीभूत होकर के सुख और दुख को पाते हैं। उस बैल ने कहा कि हे राजन, मैं किसका नाम हूं? या तो मेरे कर्म का फल है कि मेरे 3 पैर कट गए, मेरे जीवन में दुख आए। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता। राजर्षि परीक्षित कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं भगवान, लेकिन मैं उस व्यक्ति को ढूंढूंगा। वह कौन है जिसने आपके पैर को काटा? मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। आपको तकलीफ देने वाले को मैं नहीं छोड़ सकता। और ऐसा कह करके जैसे ही परीक्षित जी चले, एक विचित्र दृश्य, एक तगड़ा विशाल पुरुष उनके सामने खड़ा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, नंगा तलवार लिया था, काला काला चेहरा था, तलवार लेकर के एक पैर पर खड़े बैल के उस पैर को भी काटने के लिए दौड़ा रहा था। ये काला पुरुष कोई और नहीं, कलयुग था। कलयुग का आगमन जो है हो गया था, वह कलयुग था। कलयुग नहीं चाहता कि एक पैर भी धर्म का सुरक्षित रहे। परीक्षित महाराज ने कहा कि तुम कौन हो और एक पैर से खड़े हुए इस बैल के इस पैर को भी क्यों काटना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? और कलयुग को मारने के लिए राजा परीक्षित दौड़े। तब तक कलयुग जो है तुरंत उनकी चरणों को पकड़ लिया, पैर को पकड़ लिया और रोने लगा। कहा कि नते गुड़ा के साथ सोधरा बधा जलैवा भय मास्तिक। कहा कि तुम मेरी शरण में आ गए। मेरे बाबा लोगों का आदेश था कि शरण में अगर शत्रु भी आ जाता है तो उसे माफ कर देना चाहिए। राजा परीक्षित का जैसे ही उसने पैर पकड़ा, राजा परीक्षित ने कलयुग को माफ कर दिया। कलयुग ने प्रार्थना की, क्या है महाराज, आप राजन हैं और मैं आपके राज्य में आया हुआ हूं, मैं कहां जाऊं? यदि कोई स्थान आप मुझे दे देते तो मैं उन्हीं स्थानों पर जाकर के रहता। श्री परीक्षित जी को कलयुग पर दया और उन्होंने 4 स्थान 4 जगह दिया कि द्यूतबान स्त्रिय असुना यथा धर्म चतुर्विधा। जुआ में कलयुग का वास है। पहला स्थान उन्होंने दिया कि जहां जुआ होता हो वहां जाकर के वास। तो जहां जुआ होता है वहां कलयुग का वास होता है, क्योंकि जुआ बिना कपट का नहीं होता, और जहां कपट होता है वहां कलयुग का वास होता है। दूसरा सुरापान, शराब में सुरापान मानव को कैसा बर्बाद कर देता है। शराब पीने वाले बहुत से आदमियों को आपने देखा होगा, जहां शराब पिया जाता है वहां पर भी कलयुग का वास होता है। दूसरा स्थान कलयुग का सुरापान। तीसरा स्थान मिला पर स्त्री गमन, यानी कि दूसरे स्त्री के साथ समागम जो व्यक्ति करता है वहां कलयुग का वास होता है। और तीसरा स्थान मिला जीव की हिंसा करना, कि जहां जीव का हिंसा किया जाता है, काटा जाता है, वहां भी कलयुग का वास होता है। ये 4 जगह परीक्षित जी ने कल